हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजा स्टडी सोर्स में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 30 करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। तो ये कीर्तिमान स्थापित क्या है? आयशा अजीज़। आयशा अजीज़ के द्वारा यह कीर्तिमान स्थापित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर जो राज्य रहा है वो रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य जो है वो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया? तो हाल ही में जो अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने समझौता किया है वो बहरीन के साथ भारत ने अक्षय ऊर्जा के लिए समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने 1 अप्रैल से भारत में घरेलू भुगतान सेवा बंद करने की घोषणा की? तो ये घोषणा की गई है पेपाल के द्वारा यह घोषणा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने की घोषणा किया है। उनकी जगह किसको सीईओ की जिम्मेदारी दी जाएगी? तो उनकी जगह जो सीईओ की जिम्मेदारी दी जाएगी वो दी जाएगी एंडी जेसी को जिम्मेदारी दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट किसके द्वारा संसद में पेश किया गया? तो भारत के इतिहास में जो पहली बार पेपरलेस बजट जो है वो निर्मला सीतारमन के द्वारा संसद में पेश किया गया है। राइट आंसर निर्मला सीतारमन रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो हाल ही में जो ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बना है वो बना है हिमाचल प्रदेश जो है वो हाल ही में ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है वो बनाया गया है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल क्लाउड के नए प्रबंध निदेशक एमडी कौन बने? तो गूगल क्लाउड के जो नए प्रबंधक निदेशक जो बने हैं वो बने हैं विक्रम सिंह बेदी बने हैं। राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा बेंगलुरु में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस दूरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया? दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया। तो ये क्या है? राजनाथ सिंह द्वारा दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीत विनायक गुप्ता को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया? तो इनको किस देश का भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? वो किया गया है मिस्र का नया राजदूत, मिस्र देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में किस देश ने टॉप किया? तो हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में जो टॉप किया है वो किया है नॉर्वे जो रहा है हाल ही में जारी की गई डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंद्रदेव का निधन हुआ वह कौन थे? तो हाल ही में जो इंद्रदेव का निधन हुआ है वह एक अभिनेता थे। कौन थे? वह एक अभिनेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो हाल ही में वायुसेना मुख्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त हुए वो हैं जीएस बेदी को हाल ही में वायुसेना मुख्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश कोलंबो टर्मिनल परियोजना से बाहर हो गया? तो हाल ही में जो
कौन सा देश है वो कोलंबो टर्मिनल से परियोजना से बाहर हुआ है? वो हुआ है भारत। जो हाल ही में जो भारत देश है वो कोलंबो टर्मिनल परियोजना से बाहर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में जो अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो किया गया है ए आर रहमान। ए आर रहमान को हाल ही में अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया? तो हाल ही में जो भारत का पहला जो अपंग क्लिनिक लॉन्च किया गया है वो किया गया चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फरवरी 2021 को भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 1 फरवरी 2021 को ये पुण्यतिथि बनाई गई है 18वीं, कौन सी 18वीं पुण्यतिथि 1 फरवरी 2021 को मनाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संगीता बहादुर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? माल्टा राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाइडेन ने रोब मेले को किस देश के अमेरिका के राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया गया है ईरान देश के रोब मेले को ईरान देश के अमेरिका के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया है ये बनाया गया है 31 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अपना पहला वाणिज्यिक जैव ईंधन रॉकेट लॉन्च किया? तो ये किया गया है ब्लू शिफ्ट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की? तो हाल ही में जो सरकार ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है वो है डेनमार्क देश की सरकार ने हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है। डेनमार्क राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने रेपो रेट को पहले की तरह कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा? तो आरबीआई द्वारा रेपो रेट को पहले की तरह कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है? वो रखा गया है 4% पर बरकरार रखा है आरबीआई ने। चलिए राइट आंसर 4% रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड चेस फेडरेशन के अनुसार दिसंबर 2020 तक भारत में किस राज्य से अकेले 24 ग्रैंड मास्टर हैं? तो वह है तमिलनाडु राज्य से अकेले 24 ग्रैंड मास्टर हैं। राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने वर्षों में पहली बार बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी का आयोजन रद्द किया है? तो ये रद्द किया गया 87 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो हाल ही में जो जारी की गई डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में जो शीर्ष पर रहा है वो रहा है नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। नॉर्वे राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 18 वर्षीय मनीजा तलाश किस देश की पहली ब्रेक डांसर बनी? तो ब्रेक डांसर जो है वो बनी है अफगानिस्तान की। कहाँ की है ये? हाल ही में जो 18 वर्षीय मनीजा तलाश जो है वो ब्रेक डांसर बनी है, ये कहाँ की है? ये अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।